सत्या एक बहुत ही डरपोक किस्म का आदमी था और वह लड़ाई झगड़ा के सख्त खिलाफ था। और सत्या एक महावीरन नाम का आदमी का कहानी लिखता और सारी एपिसोड को लिखने के बाद एक सुब्रमण्यम नाम के आदमी को अपनी लिखी हुई कहानी उसे पेपर में छपवाने के लिए दे देता है और यह आदमी उसके बदले सत्या को पैसा दे देता है। और सत्या की बस्ती में सभी लोग पानी के लिए लड़ते थे, जिनमें से सत्या की माँ भी पानी के लिए लड़ रही थी, मगर सत्या को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए अपनी माँ को अंदर बुलाकर उससे कहता है कि आखिर पानी के लिए भी कोई ऐसा झगड़ता है क्या। इसीलिए सत्या खुद ही रेलवे स्टेशन जाकर पानी घर ले आता है, मगर उनकी बस्ती में एमएलए की नजर पड़ चुकी थी और एमएलए का आदमी भूपति इन बस्ती वालों को बताता है कि हम सबको जल्द से जल्द इस जगह को खाली करना होगा। यह सरकार का आदेश और सरकार हमें खुद एक बीएचके एक प्लॉट भी दे रहा है और अगर हमने अभी खाली नहीं की तो सरकार जबरदस्ती हम सबको यहाँ से भगाकर हमें वह एक बीएचके एक प्लॉट भी नहीं मिलेगा। इसीलिए सारे लोग इस बस्ती को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर सत्या की माँ इस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। मगर सत्या किसी भी तरह अपनी माँ को मना ही लेता है कि हमें इसके बदले एक बीएचके प्लॉट भी तो मिल रहा है, जिससे अब उसकी माँ मान जाती है और सभी बस्ती वालों को नए घर में ले जाने लगते हैं। और वहाँ पहुँचते ही सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच से भी वहाँ पे बड़ी बड़ी घर थे। मगर सत्या को पता चलता है कि उसकी प्लॉट तीसरी मंजिल पर है, जिससे उसकी माँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और जैसे ही सत्या और उसकी बहन रूम के अंदर जाते हैं तो वह दोनों रूम को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। मगर जैसे ही उसकी बहन बाथरूम खुलती है तो उसके बाथरूम में एक दूसरा आदमी घुसा हुआ था। जब उसकी माँ को यह पता चला कि हमारे बाथरूम में दूसरे आदमी घुसा है तो यह बहुत ही गुस्सा हो जाती है।